राज्यसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और एनडीए के पास पांचों सीटें आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार के नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति में शामिल होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अब बिहार में कौन होगा मुख्यमंत्री। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, हालांकि इसका निर्णय एनडीए के हाथ में है, लेकिन जनता क्या सोचती है ये भी समझना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। जनता क्या बोलती है, आम लोग क्या बोलते हैं, इस बात को समझना जरूरी है। तो हम लोगों से राय लेंगे और समझेंगे कि आखिर आप ही बता दीजिए कौन हो सकता है बिहार का मुख्यमंत्री। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अमर उजाला चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको इस मंच का बोलने के लिए दिए हैं। और जैसा कि हम अभी मेरा उम्र लगभग 35 से 40 साल हो रहा है, जो मैंने बिहार की राजनीति को समझने का प्रयास किया है या पूरे देश की राजनीति को समझने का प्रयास किया है, उसमें हमको यही लगता है कि सत्ता बदलता है, व्यवस्था नहीं बदल रहा है, चेहरा बदल रहा है, चरित्र नहीं बदल रहा है। अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर किन्हीं और को बैठाएंगे, उससे बिहार वासियों को क्या मिलेगा, या अब तक बिहार वासियों को क्या मिला है? आज़ादी के 80 साल के बाद बिहार किस स्तर पे खड़ा है, यह बिहार वासियों से ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता है। अभी हाल फिलहाल में नीट छात्रा हत्याकांड मामला जो है जोरों पर है। देख रहे हैं कि न्याय के लिए उसे तारीख पर तारीख मिल रहा है और साथ में उसके साक्ष्य को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के सभी माननीय मौन क्यों हैं? बिहार की जनता ने उन्हें वोट देकर गद्दी पर क्यों बैठाया? 243 माननीय विधायकों को बिहार में की राजनीति में क्यों भेजा है? हमारा ये सवाल है। सरकार तो कह रही है कि हम जांच करवा रहे हैं, जांच हो रही है, एजेंसी जांच कर रही है। जांच के नाम पर सिर्फ आम जनता को मौन किया जाता है, सीबीआई को लगाया गया इस पर मौन किया जाता है। ये हम लोग मुर्दे हैं, हम लोग जिंदा हो ही नहीं पाए हैं, हम लोग एक जागरूक वोटर ही नहीं बन पाए हैं। हम लोग 10,000 पे अपना वोट बेच दे रहे हैं, हम लोग अपना जाति के नाम पर वोट बेच दे रहे हैं, हम लोग अपना धर्म के नाम पर वोट बेच दे रहे हैं, हम लोग अपना पार्टी के नाम पर वोट बेच दे रहे हैं। हम अपने लिए सोच ही नहीं पा रहे हैं, हम अपने लिए सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है, हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। आपके हिसाब से सीएम का फेस कौन होना चाहिए? सीएम का वही तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी को भी बना दे, उससे आम बिहारी को क्या मिलने वाला है? क्या अस्पताल का जो है वो व्यवस्था बदल जाएगा? पीएमसीएच में अच्छे लोगों को पिटाई हो जा रही है, इलाज की जगह पर पिटाई मिल रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है बिहार के लिए? और हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष का मैं समर्थक नहीं हूँ, नहीं मैं विरोधी हूँ। मैं विचारधारा का समर्थन या विरोध करता हूँ। विचारधारा यदि हमारे विरोधी का भी अगर अच्छा रहेगा तो मैं उसका समर्थन करता हूं, और अगर विचारधारा हमारे पिताजी का भाई गलत होगा तो मैं डंके की चोट पर उनका विरोध करूंगा। और तभी देश में या पूरे बिहार में लोकतंत्र जो है वो होगा। और सिर्फ किताबों में लोकतंत्र पढ़ने से देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। कई नामों की चर्चा है, सबसे ऊपर सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय हैं, श्रेयसी सिंह भी मैं माफी चाहता हूँ, मैं बहुत, या यूं कह लीजिए कि मैं बहुत ही क्षुब्ध हूँ। अगर मैं अपनी बात कर दूं निजी तौर पर, मैं 1.5 साल से गली अतिक्रमण हटवाने के लिए परेशान हूँ। और हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो देश है वो गुलाम हो चुका है, नेता मंत्री अधिकारियों का गुलाम हो चुका है। और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग को लग रहा है बस वोट देने की आज़ादी मिल गई है और बोलने की आज़ादी मिल गई है। हम लोग को ये नहीं पता है कि किसको वोट देना है और कहाँ कैसे विरोध करना है, कि किसका विरोध करना है, ये हम लोग को मालूम नहीं है। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, व्यापार बन चुका है। शिक्षा व्यवस्था व्यापार बन चुका है, इसलिए हमारा न्याय व्यवस्था व्यापार बन चुका है, और इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था जो है व्यापार बन चुका है। ये हमारा अपना देखने का नजरिया हो सकता है कि हमारा सोच गलत हो। तो जो भी इस दर्शक लोग देख रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या मैं सही सोच पा रहा हूँ या मैं भी मानसिक रूप से अंधा गूंगा बह रहा हूँ। अभी आपने अतिक्रमण की बात कही, अतिक्रमण हटाने की अभी जो होड़ चली थी, सम्राट चौधरी लगातार कर रहे थे। सब देखिए, हर लोग सिर्फ अपना राजनीति फायदा जहां होगा ना वहां तुरंत बुलडोजर चलेगा। अगर धार्मिक अगर किसी तरह का देखिए कुछ बात हो जाए, देखिए कैसे बुलडोजर चलता है। जबकि अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ पूरे बिहार से, समाज में शोषण किस आधार पर होता है? क्या जात के नाम पर आधार पर होता है, कि धर्म के आधार पर होता है, या पक्षपात जो है किसके आधार पर होता है? तो अगर इसका सही मायने में अगर इसका देखा जाए
तो समाज में शोषण होता है आपके बौद्धिक क्षमता को देखकर, आपके आर्थिक क्षमता को देखकर और आपके शारीरिक क्षमता को देखकर शोषण होता है, न कि जात और धर्म देखकर होता है। आखिर ये उबाल इतना क्यों है? इसलिए है क्योंकि मैं जाग गया हूँ, आप मैं जागे हैं? हाँ जागने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए उबाल है। और इसी तरह से उबाल वैचारिक क्रांति जब तक नहीं होगा ना, तब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा। और देश को पुनः आजाद करवाने की जरूरत है काले अंग्रेजों से। काले अंग्रेजों से? जी, यानी आप इनको राजनेता को कहने काला अंग्रेज? राजनेता को क्यों कहेंगे, लेकिन हाँ जो मैं एक जो सिस्टम है, जो सिस्टम है, क्योंकि मेरा राजनेता उतना दोषी नहीं है जितना कि हमारा वोटर दोषी है। जितना हम एक वोटर के नाते मैं दोषी हूँ, उतना हमारा राजनेता दोषी नहीं है। मैं उनको कैसे गलत कर सकता हूँ? उनको चुन कर भेजने वाला कौन हूँ? मैं ही तो हूँ। मुझे जब अपना शक्ति का ज्ञान नहीं है, मुझे अपना पावर का ज्ञान नहीं है, तो हम उनको क्यों बोलेंगे भाई चुन कर भेजे हैं हम ही आपको? तो हम गाली देना भी मूर्खता होगा, उनको मतलब सॉरी अभद्र भाषा बोलना मूर्खता होगा। क्या नाम है आपका? धरतीपुत्र अनंत। क्या करते हैं आप? पेशे से मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ और जीवन गाड़ी के माध्यम से ही जीवन में कब बैक गियर लगाना चाहिए, कब फ्रंट गियर लगाना चाहिए, कब न्यूट्रल गाड़ी को करना चाहिए, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? जो नीतीश कुमार थे वो तो नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री? आप तो कैसे रहेंगे? हाँ, आप तो इनका राज्यसभा में जा रहे हैं। हाँ। इनका बेटा निशांत है, वो तो मुख्यमंत्री पहले से 4 गो पहिया धरे वाला आदमी रहता, बोल खाने वाला, तो उप मुख्यमंत्री है। अब उसके बाद में देखिए, कोई हो गरीब का मरण कोई ये लोग सुधारने वाला नहीं है और गरीब को रोजगार देने वाला नहीं है। ये इनका खाली यही है झूठ के पिलन्ना। ये चीज करेंगे। विजय चौधरी कहते हैं कि म्यूटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? म्यूटेशन करवा रहे म्यूटेशन हो हैं। रहा है। हाँ। के गो कर्मचारी, के गो सीओ, देखिए तो आवेदन के के निष्पादन हुआ है। तो कह रहे हैं कि सब जगह सब एक भी का नहीं। जब आपको कर्मचारी हड़ताल में है, सीओ हड़ताल में है, कौन किया? आप किए? हम पूछे देते, जवाब दीजिए। आपका सीओ है हड़ताल में, कर्मचारी हड़ताल में है, तो करा कौन? आप अपने किए? आपका वही अंग होता उदाहरण कि शिविर लगा के बैठाते, लगले सीओ को रसीद काटने वाला को म्यूटेशन दखल खारिज म्यूटेशन सर्टिफिकेट नकल दीजिए। कैसे है? तो जिला में घूम क्या? झूठ के बात है। तो एक को काम नहीं हुआ है। आपके कहने से नहीं हुआ है? आप दिखा दीजिए, हमको दिखा दीजिए कि क्या हुआ है। वो तो कहते हैं कि कहला आप कर रहे तो कहिएगा कि महावीर हम ही बना दिए। तो मान लगा किसका महावीर बना वाला नहीं जानता है। झूठ के बीजेपी ये झूठ बोलने वाला ठीक नहीं है। एक गरीब के कोई देखने वाला फिर नहीं है, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई हो। खाली का अभी का 2 लाख के सुनता है ना कि महिला को जीविका दीदी देगा, तो 2 लाख रुपया कैसे देंगे? कैसे देंगे? अब 10,000 रुपया में रोजगार होगा इनका। 10,000 एक बार मिलेगा, फिर 10,000 6 महीना पर मिलेगा, फिर 3 महीना पर 10,000 मिलेगा। ये 2 लाख उसको रोजगार हो जाएगा कि वो 10,000 लेके तो खा पका कर जाएगा? रोजगार हो जाएगा? बताइए हमको आप। ये सब पॉलिटिक्स है। पहले जीविका के जो सदस्य बने हुए थे उनके पैसा किया है 10,000 रुपया, जो 40 पैसा 50 पैसा लेते थे उनके आओ फालतू का कोई क्यों नहीं किया है। कह देवे कि हमारा समूचा कर दिया है। जो सदस्य पहले से बना हुआ। मंत्री कौन बनेगा आपके हिसाब से? कौन होना? देखिए, अब मुख्यमंत्री तो चाहिए दूसरे को। हम तो चाहते कि इसका चुनाव हो जाए। इसका चुनाव भांग करके चुनाव कर देवे, भांग करके चुनाव कर देवे कि जो मैदान में है जो निकलेगा। आखिर जिसमें चुनाव हुआ था उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा, नीतीश कुमार का चेहरा सामने आया। अब चुनाव वही शक पर हुए कि सब बैलेट पेपर पर मोहर मारेगा, कंप्यूटर पर कोई विश्वास नहीं लगे। ऊपर विश्वास है। चोटा सरकार ऊपर से नीचे तक मीडियम पर
इसको आप देख लिया क्या करते हैं आप? हम एडवोकेट क्लर्क हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? इसके सिंह। और कुछ नहीं? क्या कहेंगे इधर आइए। सीएम का फेस कौन होना चाहिए? सीएम का फेस तेजस्वी यादव होना चाहिए। कैसे? बिहार के युवा की जरूरत है। वोट ही नहीं है तो कैसे होगा? वोट ही नहीं, फिर से चुनाव होना चाहिए। फिर से चुनाव होना चाहिए। आने वाला बता दे, अगला इलेक्शन में बीजेपी की सरकार होगा। निशांत कुमार को कुछ नहीं पता चलने देगा ये बीजेपी वाला। उल्टा सीधा सिखा देगा, उसको इतना दिमागे नहीं है। साला 40 साल के हो गया, उसको पकड़ के लोग चला रहा है। उसको नीतीश कुमार से ज्यादा भी मानसिक स्थिति खराब है निशांत कुमार को। ये कैसे कर रहा है? उसको पकड़ के चलाने लोग वीडियो भी देखते हैं तो उसको लोग पकड़ के चलाता है। एक दाएं धैले रहता है, एक बाएं धैले रहता है। युवा होकर के पकड़ के चलाने की जरूरत रहेगा। मीडिया तो सिर्फ फैसला ये है, कौन नहीं जानता है। और देखिए विपक्षी नेता है जैसे रीतलाल यादव हो गए, पप्पू यादव हो गए, इस पुराना केस में जेल भेजवा रहा है। अपराध की जगह तो जेल नहीं जाइएगा। ये अपराध नहीं है, ये अपराध नहीं है। क्या अपराध? अपराध नहीं है नीट छात्रा वाला में। इसमें कार्रवाई हो रहा है, इसमें न कहीं कार्रवाई हो रहा है। सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच कितना दिन से कर रही है? न्यू कांड उसको मैं 30 साल के पुराना सीबीआई जांच 30 साल से लगल था। ऐरा में 5 दिन के कांड 5 दिन में पता नहीं चलेगा। आपके हिसाब से तेजस्वी यादव होना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव होना चाहिए। क्या नाम है? सौरव कुमार। क्या कहेंगे? देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ठीक है, कोई कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बेहतर है, लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अब दिल्ली की जब राजनीति करेंगे, ऐसे में एक बार फिर से बिहार में चुनाव हो ताकि स्पष्ट रूप से जनता इसका जवाब दे पाएगी कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। पटना से अमर उजाला के कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।